इद्दत वाले केस की अगर बात करें तो ख़ाबर मानेका साहब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मेडिकली तौर पे भी नुक्ता उन्होंने उठाया कि क्या ज़रूरत पेश आई कि इद्दत में ही निकाह करने की, इद्दत पूरी करने तक क्यों नहीं रोका गया और क्यों नहीं रुके, ऐसा क्या मामला था। वो बहुत ही पर्सनल लेकर गए हैं चीज़ों को। आप इस केस का, क्योंकि फैसला भी आने वाला, क्या देखें? चूँकि मैं इस मामले को बहुत करीब से जानता हूँ, 2017 में ना तलाक हो गई थी, 2018 जनवरी में निकाह हो गया था, 39 दिन से ज़्यादा हो गए थे, और 18 फरवरी में एक सेलिब्रेशन हुई, निकाह नुकू कोई नहीं हुआ। वो तो मुफ्ती सईद साहब जब एक टीवी प्रोग्राम में मेरे सामने बैठे और जब ये मामला वो देखा तो और उन्होंने फिर क्या कहा इस सारे मामले को सामने रखते हुए, मुफ्ती सईद साहब ने कहा जो औरत कह दे वो सच मान। मुफ्ती सईद की बात बता रहा हूँ मैं, टीवी चैनल के अंदर बैठकर उसने कहा। और भाई जब औरत ने फैसला कर लिया, तू कौन अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा, तू 2017 से लेकर चने बेचता रहा था, या कोई मछली मंडी पर जाकर रेडियो लगाना शुरू कर दी। जब तुम्हें उठा लिया, अगवा बयान बनाई, अगवा, तुम्हें ख्याल आ गया और तुम अब आगे बढ़ बढ़ के कभी तुम्हारी करप्शन के कहानियां निकली ना तो पता लग जाएगा तुमने अपनी करप्शन के बचाने के लिए सारा कुछ किया। इसमें पहले एक गवाह ने फाइल किया था, नहीं सगा साहब वापस क्यों ले लिया? ख़ाबर मान का आगे भी शर्म करो, तुम्हारी बेटियां जो है ना वो कुरान मजीद पे हलफ दे रही हैं, डूब मरने का मकाम है, बाप को आग कर दिया उन्होंने एक तरह से। लेकिन अब वो आज पूरी कोशिश करते रहे किसी तरह से ना। अब हम जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं पॉडकास्ट आपका कब चलना है, आज फैसला मुतवक्को है। मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ आपको, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है मुझे कि बाइज्जत बरी हो जाएंगे। जब ये रिकॉर्ड करें फैसला नहीं आया, आप भी गवाह हैं इस बात की, बाइज्जत बरी होंगे। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ना चाहे आप एविडेंस देनी है, ये करनी है कि इसको रिमांड कर दिया जाए। साइफर में भी ये कोशिश की थी। तीसरी अपील में फैसला मेंटेन करना मुझे नजर नहीं आता, वो फिर इंसाफ का कत्ल। 9 मई के मुकदमात में जो अबूरी जमानतें थी इमरान खान की, वो सारी कैंसिल कर दी गई हैं। खान साहब के ऊपर 190 मिलियन पाउंड वाला वो जो केस है, उसमें परवेज खटक साहब भी वादा माफ गवाह बन चुके हैं। वो केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के पास। मैम आसिफ साहब, मैं चूँकि न्याय मेरी एक्सपर्ट ही है, वो 0/0 केस है। पहले तो इद्दत के केस में देखिए, पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो कि आप जोड़ना चाहती हैं उसको। इमरान खान साहब साइफर में बरी होते कि 4 में सजाएं हुई थी। तोशा खाना इलेक्शन कमीशन का भी और नैब का भी, उसमें इमरान खान साहब की जमानत हो चुकी है, सज़ा सस्पेंड हो गई है। ठीक है जी, सज़ा उसमें सस्पेंड हो गई और ये इद्दत में भी इंशाल्लाह बरियत हो जाते हैं। तो अब आगे क्या था, इतना अर्सा 9 में पूरा 1 साल चलता रहा। जमानतों के फैसले कब आगे किए कि जब बरियत होनी थी, बदनीति है। और इमरान खान तो वहाँ थे ही नहीं, वो तो हिरासत में थे। और अभी एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने कह दिया कि इस तरह नहीं है एक पर्चे से दूसरे पर्चे में पकड़ने और आप कमाल कर रहे हैं आप इस बात को। 1 में 2 में MPO जारी कर दें, वो उड़ा के रख दिया सनम के केस के अंदर। उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जवेद गुराल और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत जजमेंट लिखी है। तो उसमें अब जमानतें तो खारिज कर दी हैं, जमानतें खारिज, बेल बिफोर अरेस्ट खारिज की है ना। अब इसमें गिरफ्तारी डाल दी होगी उन्होंने, जो मेरी तलाह गिरफ्तारी डाल दी है, तो अब उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि उसको चैलेंज नहीं हो सकता। अब वो कोशिश करेंगे, जैसे शाह महमूद कुरैशी का रिमांड लिया, इसका रिमांड लेने की कोशिश करेंगे और हमें बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल करनी होगी। उसी जज के पास जाएगी तो हम कोशिश करेंगे 2 दिनों 3 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाए, लटकाना नहीं हमने। और अल्टीमेटली हाई कोर्ट से मुझे जमानत होती नज़र आती है इसकी। और लेकिन साथ साथ जो है ना, साथ ये पर्चा इमरान खान के लिए तक इंशाल्लाह खारिज हो जाएगा। और आप अगस्त के अंदर ये हालात देखेंगे, फिर इमरान खान के खिलाफ नए केसेस बनाने का जो सोच रहे हैं वो कोशिशें करते रहेंगे। मैं ये सारा मामला अगस्त सितंबर में देख रहा हूँ, उसके साथ फॉर्म 45-47 भी जोड़ रहा हूँ। ऑर्डिनेंस हमने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया, इसमें रिटायर्ड जजेस हैं, इस्लामाबाद भी, लाहौर हाई कोर्ट में 15 को लगा हुआ है, लेकिन हमने इसका एक्ट भी चैलेंज कर दिया। इसका क्या किया, जिसमें रिटायर्ड जजेस लगाना चाहते हैं। अभी इसका इतलाक माजी से कैसे होगा? इलेक्शन जब हुआ ये तय हो गया था कि इस तरह होना है, ये तो माजी से इतलाक तो इसका हो नहीं सकता। तो 94 में फॉर्म 45 और 47 जो है वो अगस्त सितंबर तक उसके मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ, हमें उसका इंतज़ार है। अगस्त सितंबर मौसम अच्छा हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे नज़र आएगी आपको। ये मेरी प्रोजेक्ट। अगला चीफ जस्टिस कौन नजर आ रहा है फिर? देखिए, मैं जो अगली बात कहना चाह रहा था ना, मैं इसको मंतकी अंजाम की तरफ ले जाके मैं साथ जोड़ देता हूँ आपका सवाल। ये कहा करते थे हमारा चीफ जस्टिस आएगा, वो आपके सामने जो कुछ हुआ है नवंबर तक जो है ना, आइए हम सारे प्रोसेस से आगे जाने वाले होंगे। अक्टूबर में रिटायरमेंट हो जानी है, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। वो ईमानदार आदमी है, मेरिट पे चलने वाला आदमी है, और जिस तरह इस फैसले में खड़े हुए हैं ना वो सर जजेस, काबिल तहसीन है। मुझे कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ है, मैं ओपनली बात करता होता हूँ, मैं नहीं इन चीज़ों में इफ एंड बट में नहीं जाता मैं। तो चीफ जस्टिस साहब बदल चुके होंगे उस वक्त तक। नवंबर में जब ये देखेंगे इनकी मेजॉरिटी, यानी मैंने कैलकुलेशन में आपके सामने रख दिया कि हम कितनी सीटें ले जाएंगे, तो ये फिर कोशिश होगी कि असेंबली डिसॉल्व करेगा। क्या करेगा? तो उसको फिर वो उसको हम चाहे, वैसे हमने डिमांड दे दी है कि नहीं असेंबलियाँ बनाई जाए, लेकिन जब हमें इसके बगैर मेजॉरिटी मिल जाएगी तो हम असेंबलियाँ डिसॉल्व को क्यों सपोर्ट करेंगे जी? हम तो हुकूमत बनाएंगे, मेजॉरिटी हमारी है, 2/3 तक हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, नो कॉन्फिडेंस से पहले ये भाग जाएगा, ये फेस नहीं कर सकता, और डरपोक आदमी है। शबाज शरीफ यार कमाल करते। ये आपको पता है लाहौर का माल रोड तो पता ना आपको, यहाँ भी एक अहम दफ्तर है, इस तरह वहाँ पिंडी के माल रोड पे भी एक अहम दफ्तर है, बहुत अहम बिल्डिंग है वहाँ। और ये वैसे कई लोग गेट नंबर 4 भी कहते हैं उसको। तो ये अपना 9 तारीख वाले दिन, 10 तारीख वाले दिन मेरा ख्याल है, मेरी इतलात है, ये भागते भुगते रहे हैं, छलांगे मारते रहे हैं, लेकिन हालात उनके बस में नहीं नजर आए। रोता पीटता रहा, किसी जगह कहीं दोस्तों बैठ के इस्तीफे का भी कहा उसने। उन्होंने कहा भाई अब ये कबूल किया है तो ये ढोल तो बजाना पड़ेगा, ये कंबल जो है जो तुम्हारे गले पड़ गया है, तुम इसको ये अपना छिपकली है मुंह में डाल रही है, निकलोगे तब मरोगे, हजम करोगे तब मरोगे। तो उसके लिए हालात बहुत अच्छे नहीं है। और इसको मशवरा जो है ना, यानी शायद का कान अब्बासी ने मशवरा अच्छा दिया, मिफ्ता इस्माइल ने मशवरा अच्छा दिया, ना माना, ज़ुबैर ने अच्छा मशवरा दिया, जावेद लतीफ़ हज़ार इख्तलाफ है उसने भी मशवरा अच्छा दिया, साद रफ़ीक भी यही कह रहे हैं, शेख रोहील अस्कर भी ये कह रहे हैं। यानी पार्टी के अंदर ये लोगों की आवाज़ें इन्हें नहीं सुनी, लेकिन वो यार इक़्तिदार है, मैं 2.5 सालों में मुल्क का तबाह कर दिया, इकॉनमी कहाँ ले गए, और जो हाल किया, क्या किया हाल, ज़रा इस मुख्तसर आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहली बात, डॉलर कहाँ चला गया, बिजली की यूनिट प्राइस कहाँ चलेगी, गरीब मर रहे हैं, मैंने वो चैलेंज किया है, वो अपनी जगह है, पेट्रोल हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, और वो समझाते रहे। यानी इनकी हड हरामी की वजह से या हड धर्मी की वजह से कुछ लोगों की मुल्क यहाँ तक चला गया, और ये सियासी लोगों का ज़्यादा कसूर है सारे मामले में, मैं आपके सामने रख दूँ। उनकी वजह से मुल्क कहाँ चला गया, ये मुल्क को बचा सकते थे। मैंने 5 जून, एक और बात बता दूँ, 5 जून में मेरी प्रेस ब्रीफिंग निकाल कर देख लीजिएगा, 5 जून 2023, 5 जून 2023 में मैं लंदन में था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती थी, इमरान खान से ज्यादती हो रही है ना होने देती,